कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी गलती इंसान को इतना बड़ा सबक दे जाती है कि वो पूरी जिंदगी बदल देता है। और कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे कमजोर समझते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। ये कहानी है मायरा और लक्ष्य की, एक ऐसी मुलाकात की जो गुस्से से शुरू हुई लेकिन इंसानियत पर खत्म हुई। शायद इस कहानी में आप खुद को भी कहीं ना कहीं जरूर महसूस करेंगे, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से थकी हुई मायरा एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी और आंखों में जल्दबाजी साफ दिखाई दे रही थी। मोबाइल फोन उसके हाथ में था और वह लगातार किसी से बात करते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके लिए वक्त बहुत कीमती था और शायद इसी वजह से उसे आसपास के लोगों की परवाह ही नहीं थी। तभी अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। बैग उसके हाथ से गिर गया और फोन भी लगभग छूटते छूटते बचा। लेकिन गलती उसकी खुद की होने के बावजूद मायरा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया। देखकर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो क्या? उसके शब्द इतने तेज और अपमानजनक थे कि आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। लेकिन वो लड़का, लक्ष्य, बस शांत खड़ा रहा। उसने न कोई बहस की, न ही कोई जवाब दिया। उसने बस झुककर मायरा का गिरा हुआ बैग उठाया, उसे वापस दिया और हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। उसकी इस शांति ने मायरा को और भी चिढ़ा दिया। उसे लगा कि यह लड़का कमजोर है, शायद डर गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। उसने एक तिरछी नजर से उसे देखा और फिर अपने रास्ते आगे बढ़ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मायारा एक नए शहर में एक बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंची। यह कॉलेज अपनी शान और शौकत और ऊंचे स्तर के लिए जाना जाता था। यहां पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मायरा भी अपने अमीर परिवार और आत्मविश्वास के कारण खुद को सबसे अलग समझती थी। जब वह पहली बार कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे वह किसी फिल्मी दुनिया में आ गई हो। बड़े बड़े बिल्डिंग, शानदार गार्डन और चारों तरफ स्मार्ट स्टूडेंट्स। मायरा को यह सब देखकर गर्व महसूस हो रहा था कि अब वह भी इस जगह का हिस्सा बनने वाली है। पहले दिन वह अपने क्लासरूम में पहुंची। क्लास शुरू होने ही वाली थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। तभी दरवाजा खुला और अंदर एक प्रोफेसर आया। जैसे ही मायरा की नजर उस प्रोफेसर पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था, लक्ष्य, जिससे वह एयरपोर्ट पर बदतमीजी कर चुकी थी। मायरा के दिमाग में उस दिन की सारी बातें एक साथ घूमने लगीं। उसे अपनी हर बात, हर शब्द याद आने लगा। उसका आत्मविश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लक्ष्य ने उसे पहचानने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से क्लास लेने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में गहराई थी और उसके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी। मायरा अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसका मन बार बार उसी दिन की घटना पर जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब लक्ष्य कभी न कभी उसे सबके सामने शर्मिंदा जरूर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन बीतते गए और लक्ष्य हमेशा की तरह शांत और संयमित बना रहा। धीरे धीरे मायरा को यह भी पता चला कि लक्ष्य सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि इस कॉलेज के मालिक का बेटा भी है। यह बात सुनकर मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने सबके सामने अपमानित किया, वो इतना बड़ा और सम्मानित व्यक्ति निकला। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि लक्ष्य में जरा सा भी घमंड नहीं था। वह हर किसी के साथ बराबरी से बात करता, सबकी मदद करता और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता। यह सब देखकर मायरा के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब वह हर दिन खुद से सवाल करने लगी कि आखिर उसने उस दिन ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ गुस्से में आकर किसी को अपमानित करना सही था?
उसकी रातों की नींद भी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। वह चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लक्ष्य के पास जाकर माफी मांग सके। उसकी झिझक, उसका डर उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज लगातार कह रही थी, गलती को स्वीकार करना ही असली हिम्मत होती है। और शायद यही आवाज जल्द ही उसे एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाली थी। पछतावे की आग और सच्चाई का सामना मायरा के दिल में अब एक अजीब सा बोझ रहने लगा था। हर दिन जब वह कॉलेज जाती, उसकी नजर अनजाने में ही लक्ष्य को ढूंढने लगती। पहले जहां वह खुद को सबसे ऊपर समझती थी, अब वही मायरा अंदर ही अंदर खुद से नजरें चुराने लगी थी। क्लास में बैठते समय उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया था। वह चाहकर भी पहले जैसी नहीं रह पा रही थी। लक्ष्य हर दिन क्लास में आता, उसी शांति और गंभीरता के साथ पढ़ाता और बिना किसी भेदभाव के हर स्टूडेंट से बात करता। उसने कभी भी मायरा के साथ अलग व्यवहार नहीं किया। यही बात मायरा को और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद लक्ष्य उसके उस दिन के व्यवहार को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मायरा ने हिम्मत जुटाई कि आज वह लक्ष्य से बात करेगी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने लगी, उसके कदम रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग में डर बैठ गया। अगर उसने मुझे डांट दिया तो, अगर उसने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया तो, यही सोचकर वह फिर पीछे हट गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मायरा का पछतावा अब उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा था। उसकी दोस्तें भी उससे पूछने लगीं कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन मायरा किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। वह जानती थी कि यह उसकी अपनी गलती है और इसका सामना भी उसे खुद ही करना होगा। एक दिन कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट रखा गया था, जहां सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मौजूद थे। मायरा भी वहां बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी स्टेज पर लक्ष्य आया। उसने एक स्पीच देना शुरू किया, इंसानियत, व्यवहार और सम्मान के बारे में। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि हर कोई उसे ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें अच्छा अनुभव देते हैं और कुछ हमें सिखा जाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान कौन है और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये शब्द सीधे मायरा के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे लक्ष्य उसके दिल की बात जानता है, जैसे वह उसी को यह सब कह रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। उस दिन के बाद मायरा ने फैसला कर लिया कि अब वह और देर नहीं करेगी। उसे अपनी गलती माननी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, मायरा ने खुद को रोका और धीरे धीरे लक्ष्य के पास गई। उसके कदम कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लक्ष्य अपने नोट्स समेट रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने ऊपर देखा, सामने मायरा थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। मायरा की आंखों में झिझक, डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज कांप रही थी। लक्ष्य ने शांत भाव से कहा, हाँ बोलो। मायरा ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन एयरपोर्ट पर जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने बिना वजह आपसे बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुका लिया, जैसे वह अपनी गलती के बोझ से दब गई हो। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। मायरा को लगा कि शायद अब लक्ष्य कुछ कठोर बोलेगा, शायद उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएगा। लेकिन जो हुआ उसने मायरा को अंदर तक हिला दिया। लक्ष्य ने बहुत ही शांत और सहज आवाज में कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी लक्ष्य इतना सहज कैसे हो सकता है। लेकिन लक्ष्य यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके गुस्से में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। उस दिन आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आज आपने अपनी गलती मान ली।
यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये सुनते ही मायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उस दिन उसने सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि खुद को भी समझा। लक्ष्य की नजरों में न गुस्सा था, न ही कोई अहंकार। सिर्फ एक सच्चा इंसान था जो दूसरों को समझना जानता था। उस पल मायरा को एहसास हुआ कि असली ताकत आवाज उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को बदलने में होती है। और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मायरा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। जिस लड़की के अंदर पहले घमंड और जल्दबाजी भरी हुई थी, अब वही मायरा हर चीज को समझदारी और शांति से देखने लगी थी। उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया, अब वह कभी भी किसी के साथ बिना वजह बुरा व्यवहार नहीं करेगी। कॉलेज में भी उसका रवैया बदल चुका था। पहले जहां वह दूसरों को नजरअंदाज करती थी, अब वही मायरा सबके साथ विनम्रता से बात करने लगी थी। उसकी इस बदलाव को उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे थे। सबको लगने लगा था कि मायरा अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। उसके सोचने का तरीका बदल चुका था। अब वह हर इंसान की इज्जत करना सीख रही थी। दूसरी तरफ लक्ष्य भी मायरा के इस बदलाव को देख रहा था। उसने कभी भी उसे उसके पुराने व्यवहार के लिए जज नहीं किया, बल्कि वह यह देखकर खुश था कि मायारा खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न दोस्ती पूरी तरह, न ही सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिश्ता। कुछ तो था जो दोनों को जोड़ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में मायारा बैठी थी। वह अपनी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी लक्ष्य वहां आया। उसने देखा कि मायारा कुछ परेशान लग रही है। वह उसके पास गया और पूछा, सब ठीक है? मायारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर है। लक्ष्य ने कहा, प्रेशर तो हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन उसे कैसे संभालना है, यही असली बात होती है। ये सुनकर मायारा मुस्कुरा दी। अब वह लक्ष्य से बात करने में सहज महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। मायारा अब अक्सर उससे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछती और लक्ष्य उसे पूरे धैर्य के साथ समझाता। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और भी थी, जो दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में काम करना था। संयोग से मायरा का नाम उसी ग्रुप में आया जिसका गाइड लक्ष्य था। यह सुनकर मायरा के मन में खुशी और घबराहट दोनों आ गई। अब उसे लक्ष्य के साथ और ज्यादा समय बिताने का मौका मिलने वाला था। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। मायरा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वह चाहती थी कि इस बार वह खुद को साबित करे। लक्ष्य भी उसे हर कदम पर गाइड कर रहा था। वह सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह उसकी मदद कर रहा था। देर रात तक लाइब्रेरी में बैठकर काम करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना और छोटी छोटी बातों पर हंसना, इन सब ने दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बना दिया था। मायरा अब समझने लगी थी कि लक्ष्य सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन प्रोजेक्ट की तैयारी के दौरान मायरा ने अचानक लक्ष्य से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? लक्ष्य कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुस्सा तो आता है, लेकिन मैंने सीखा है कि हर बार गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह सुनकर मायरा को फिर वही एयरपोर्ट वाला दिन याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि उस दिन लक्ष्य की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय बीतता गया और प्रोजेक्ट पूरा होने का दिन आ गया। मायरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दिया। उसके काम की सबने तारीफ की और लक्ष्य की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन मायरा को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि खुद को भी जीत लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक नया मोड़ लेकर आती है। उसी दिन कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई, जहां कुछ बड़े फैसले होने वाले थे। मायरा को नहीं पता था कि इस मीटिंग का असर उसकी जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। जब मीटिंग खत्म हुई तो पूरे कॉलेज में एक खबर फैल गई।
लक्ष्य को विदेश जाना है, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और वह कुछ ही दिनों में कॉलेज छोड़ने वाला है। यह सुनते ही मायरा के दिल में एक अजीब सी खालीपन आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों इतना परेशान हो रही है। क्या यह सिर्फ एक टीचर के जाने का दुख था या कुछ और? उस रात मायरा सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं लक्ष्य को खोने वाली हूं? और शायद अब समय आ गया था कि वह अपने दिल की सच्चाई को समझे। मायरा के दिल में अब एक तूफान चल रहा था। लक्ष्य के जाने की खबर ने उसकी सारी शांति छीन ली थी। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी, क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मुझे? आखिर क्यों? पहले वह सोचती थी कि यह सिर्फ सम्मान है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह सिर्फ एक टीचर के लिए फीलिंग नहीं थी, ये कुछ और था जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। अगले कुछ दिन मायरा के लिए बहुत भारी थे। कॉलेज का हर कोना उसे लक्ष्य की याद दिलाता था। क्लासरूम, लाइब्रेरी, कैंपस, हर जगह। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसने कभी अपने दिल की बात लक्ष्य को बताई ही नहीं। वह डर रही थी, अगर उसने कुछ कहा और सब बदल गया तो। लेकिन फिर उसके दिल ने उसे समझाया, अगर नहीं कहा तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आखिरी दिन आ गया। लक्ष्य का कॉलेज में आखिरी दिन था। सभी स्टूडेंट्स उसे फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा हुए थे। माहौल भावुक था, लेकिन लक्ष्य हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ सबका धन्यवाद कर रहा था। मायरा भी वहां खड़ी थी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जमे हुए थे। वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब सब लोग लक्ष्य से मिल चुके, तब मायरा ने खुद को रोका नहीं। वह धीरे धीरे उसके पास गई। इस बार उसके कदम कांप नहीं रहे थे, क्योंकि इस बार उसके दिल में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसने लक्ष्य के सामने खड़े होकर कहा, क्या आप सच में जा रहे हैं? उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। लक्ष्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। यह सुनकर मायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बिना कुछ सोचे कहा, लेकिन अगर कोई आपको रोकना चाहे तो? लक्ष्य कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने मायरा की आंखों में देखा, जहां साफ साफ उसके दिल की बात दिखाई दे रही थी। मायरा ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार अपने दिल की बात कह दी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं रहे। आप वो इंसान बन गए हैं जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाती कि इंसानियत क्या होती है। ये सुनकर वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि लक्ष्य क्या जवाब देगा, लेकिन जो जवाब मिला, उसने इस कहानी को एक खूबसूरत मोड़ दे दिया। लक्ष्य ने धीरे से कहा, मायरा, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत जरूरी होते हैं, और यह सफर मेरे लिए भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उसने थोड़ा रुक कर कहा, तुमने खुद को बदल लिया, यही सबसे बड़ी जीत है, और यही वो चीज है जो तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। मायरा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ साथ एक सुकून भी था। उसने समझ लिया था कि हर कहानी का अंत साथ रहना नहीं होता। कुछ कहानियां हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती हैं। लक्ष्य जाने लगा। मायरा ने उसे आखिरी बार देखा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे किसी बात का पछतावा नहीं था। उसने अपनी गलती से सीखा, खुद को बदला, और एक सच्चे इंसान की पहचान समझी। कुछ महीनों बाद मायरा वही लड़की नहीं रही थी। अब वह दूसरों की मदद करती, सबके साथ सम्मान से पेश आती, और हर हालात में खुद को संभालना जानती थी। लोग उसे देखकर कहते, तुम में कुछ अलग है, और वह मुस्कुराकर सोचती, हाँ, क्योंकि मैंने इंसानियत को समझ लिया है। इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। असली ताकत आवाज उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को बदलने में होती है। और असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छे व्यवहार में होती है। अगर आपको मायरा और लक्ष्य की यह कहानी दिल को छू गई हो, और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि हर कहानी के जरिए आपकी जिंदगी में एक नया नजरिया लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये खूबसूरत मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।